हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है गांधी युग। आज हम लोग गांधी जी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उसका मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी गुजरात के राजकोट के दीवान राजस्व कर्मचारी थे। माता पुतलीबाई थी। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहकर संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। विंस्टन चर्चिल एवं फ्रैंक मोरे के द्वारा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा गांधी जी को जादूगर की उपाधि दिया गया। खुदाई खिदमतगार पार्टी के द्वारा महात्मा गांधी को मंगल बाबा की उपाधि दिया गया। आष्टी नामक विद्वान महात्मा गांधी के विचार से काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने महात्मा गांधी के संदर्भ में कहा है, आने वाले दिनों में शायद ही लोग विश्वास करेंगे कि ऐसा हाड़ मांस का शरीर वाला व्यक्ति कभी पृथ्वी पर रहा होगा। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से प्राप्त हुआ था। महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय के विचार से काफ़ी प्रभावित थे। 1883 ईस्वी में महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। उनसे 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, हीरालाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी और 5वां पुत्र जबनालाल बजाज था। जबनालाल बजाज गांधी जी का अपना पुत्र नहीं था, इसको पुत्र के रूप में मानते थे। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन चले गए और पढ़ाई समाप्त करके वे 1891 ईस्वी में भारत आ गए। पुनः 1893 ईस्वी में गुजरात के एक व्यवसायी का मुकदमा लड़ने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में ही प्रिटोरिया से जर्मन की यात्रा करने के दौरान ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट रहने के बावजूद भी ट्रेन के बोगी से अंग्रेज़ों के द्वारा महात्मा गांधी को नटाल क्षेत्र में धक्का देकर गिरा दिया गया। अतः गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को सम्मान दिलाने के लिए पहली बार सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए, जो पूरी तरह से सफल रहा। गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में नीले जमींदार के द्वारा चलाए जाने वाले 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ प्रारंभ किए थे, जो सफल रहा था। 1913 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई, जिन्हें महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। 5 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका प्रवास यात्रा समाप्त करके महात्मा गांधी भारत लौट आए। 9 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना की, जिसे साबरमती आश्रम कहा गया। यह आश्रम की स्थापना के लिए गुजरात का एक व्यापारी अम्बालाल साराभाई ने काफ़ी धन अनुदान दिए थे। 1916 ईस्वी में ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ और व्यक्तिगत तौर पर महात्मा गांधी इसी सम्मेलन में हिस्सा लिए। इसी सम्मेलन में बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर अगले वर्ष अर्थात 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में आकर सत्याग्रह प्रारंभ कर दिए, जो पूरी तरह से सफल रहा। गांधी जी के प्रयास से ही चंपारण में 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसानों पर लगाए गए कर में भी छूट दिया गया। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के पश्चात 1918 ईस्वी में गांधी जी अहमदाबाद के लिए श्रमिक के आंदोलन का नेतृत्व किए और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। यह आंदोलन भी सफल रहा। 1918 ईस्वी में ही गुजरात के खैरा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और किसानों पर बढ़ाया गया कर के विरोध में भी आंदोलन चलाए और यह भी आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा था। अफ्रीका प्रवास यात्रा की समाप्ति के पश्चात जब महात्मा गांधी भारत आए तो अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को रिक्रूटमेंट सर्जेंट की उपाधि दिया और केसर ए हिंद की भी उपाधि दिया गया, किंतु बहुत जल्दी ही महात्मा गांधी अंग्रेज़ों का असहयोगी बन गए, जिसके लिए कई कारणों को जिम्मेवार माना जाता है, जैसे रॉलेट एक्ट, काला कानून, जालियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियां, खिलाफत आंदोलन। 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सेवर्स की संधि के द्वारा मुसलमानों का खलीफा का गढ़ तुर्की को विभाजन करके मित्र राष्ट्रों ने आपस में बंटवारा कर लिया, जिसके विरोध में पूरे विश्व में
मुसलमानों के द्वारा अंग्रेजी सत्ता के खिलाफत आंदोलन चलाया गया। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली एवं मोहम्मद अली नामक दो भाइयों ने किया, किंतु बाद में अबुल कलाम आज़ाद एवं गांधी जी के द्वारा भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन को भी चलाने का निर्णय लिया। 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, किंतु मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने इसका विरोध किया। 1920 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में खुद चित्तरंजन दास असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया, जिसे मोतीलाल नेहरू ने समर्थन कर दिया और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने यह घोषणा की, यदि कांग्रेस मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलती है तो हमें 1 वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति और स्वशासन का अधिकार मिल जाएगा। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान भारतीय जनता से अहिंसक रूप में असहयोग करने की घोषणा किए। साथ ही इस आंदोलन के दौरान एक बार पुनः स्वदेशी एवं बहिष्कार का मुद्दा पुनः जोर पकड़ा, जिसके तहत सरकारी नौकरी, स्कूल, कॉलेज, बैंक एवं कोर्ट इत्यादि का बहिष्कार किया गया। साथ ही कई स्वदेशी स्कूल, कॉलेज, बैंक की भी स्थापना किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, आसफ अली इत्यादि नेताओं ने सरकारी कोर्ट का बहिष्कार किया। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा कई संरचनात्मक कार्य भी किया गया, जिसके तहत ग्रामीण विवाद का निपटारा पंचायत स्तर पर ही करने को कहा गया। इस आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ, बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के अधिवेशन से असहयोग थे, अतः उन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दिया। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन और पुनः 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में इसको समर्थन मिला। 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ तो पूरे भारत में इसका विरोध किया गया। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार का मुद्दा को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा किया गया। मौलाना मजहरूल हक के द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया, जो बाद में बिहार में राष्ट्र आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। इसी आश्रम से मजहरूल हक ने द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया तो दिल्ली में आसफ अली और मद्रास के क्षेत्र में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। गुजरात के क्षेत्र में वल्लभ भाई पटेल एवं विट्ठल भाई पटेल के द्वारा, बंगाल में चित्तरंजन दास एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। सुभाष चंद्र बोस अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत असहयोग आंदोलन से ही प्रारंभ किया। इसके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। यह आंदोलन कुछ ही दिनों में पूरे भारत में फैल गया। साथ ही इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने भी कार्यवाही प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति चित्तरंजन दास एवं उसकी पत्नी बसंती देवी थी। 2 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी इस आंदोलन का कोई परिणाम दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, जिसके कारण 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के स्थान पर नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। किंतु इसी बीच 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के द्वारा एक पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 22 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दिया। गांधी जी के इस निर्णय से पूरा देश चकित हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के पहले नेता थे जिन्हें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन के स्थान के पश्चात 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 साल की सजा हुई, किंतु खराब स्वास्थ्य रहने के कारण 5 फरवरी 1924 ईस्वी को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया।
1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराते हुए पूर्ण स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को निर्धारित किया और अगले 26 जनवरी 1930 ईस्वी को समस्त भारतीयों को अपना पहला स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किए। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष अपना 11 सूत्री मांग को रखा, जिसमें कहा गया था कि यदि मेरी मांगें पूरी नहीं किया गया तो 12 मार्च 1930 ईस्वी से हम अपने सभी भारतीय अंग्रेजी नमक कानून का उल्लंघन करते हुए आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। किंतु महात्मा गांधी के 11 सूत्री मांग पर वाइसराय लॉर्ड इरविन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया, जिसके कारण गांधी जी अपने 78 अनुयायी को साथ लेकर 12 मार्च 1930 ईस्वी को गुजरात के साबरमती आश्रम से 200 मील दूर समुद्र तटीय दांडी नामक स्थान के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ कर दिए, जिसे ही दांडी यात्रा कहा गया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में समुद्री बालू से नमक बनाकर अंग्रेजी नमक कानून तोड़ते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने प्रारंभ कर दिए। गांधी के 78 अनुयायियों में एक अंग्रेज बायोमिलर भी शामिल थे। गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ने के साथ साथ पूरे भारत में जगह जगह नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। गांधी जी का दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि महात्मा जी के दांडी मार्च की तुलना इल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त बच्चों की बानरी सेना एवं मंजरी सेना का नेतृत्व इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। महिलाओं ने विदेशी दुकान पर धरना दिए एवं विदेशी वस्त्र तथा वस्तु को आग के हवाले कर दिए। यह आंदोलन पहले के आंदोलन से कुछ अलग रहा, क्योंकि वाइसराय लॉर्ड इरविन ने समझौता के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किए और अंत में 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी एवं इरविन के बीच दिल्ली में एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना गया। इस समझौता में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि आपराधिक गतिविधि में संलिप्त कैदियों को छोड़कर से सभी राजनीतिक कैदी को जेल से छोड़ दिया जाएगा, किंतु महात्मा गांधी जेल में बंद भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को बचा पाने में असफल रहे और इन तीनों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दिया। अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन का। गोलमेज सम्मेलन में समस्त भारतीय नेताओं से वार्तालाप करने के उद्देश्य से लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में स्थित सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। इन तीनों सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था, जबकि इन तीनों सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम के द्वारा किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 ईस्वी को हुआ। इस सम्मेलन में साइमन कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लिया, किंतु मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, जस्टिस पार्टी के नेता तेज बहादुर सप्रू, हिंद महासभा के नेता MS जयकर सहित कुल 89 भारतीयों ने हिस्सा लिया था। भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग का प्रतिनिधि किए थे, जबकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। यह गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर हिस्सा लिए थे। इसके अतिरिक्त मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, भीमराव अंबेडकर एवं मदन मोहन मालवीय सहित कुल मिलाकर 21 भारतीय प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर दिया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया और बीच सम्मेलन में ही लंदन छोड़कर वह भारत आ गए और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिए। किंतु अप्रैल 1934 तक आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। गांधी जी के द्वारा दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 4 जनवरी 1932 ईस्वी को किया गया था। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस के सीढ़ियों पर गांधी जी को आते देख विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी भारत आकर जैसे ही दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए तो उन्हें सुभाष चंद्र बोस
वल्लभ भाई पटेल इत्यादि नेताओं की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। यह सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला। इस सम्मेलन में कुल 46 भारतीय प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से एक भी प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया, किंतु भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट इत्यादि प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया था। 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया गया। 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर देने के कारण अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच विवाद बढ़ने लगा और अंत में अंबेडकर ने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया। अपने जीवन के अंतिम समय में अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया और उन्होंने बौद्ध धर्म के संबंध में जो कथन कहा उसे नव बौद्धवाद के नाम से जाना गया। अब चलते हैं गांधी जी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 3, किस पार्टी के द्वारा महात्मा गांधी को मंगल बाबा की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन सी खुदाई खिदमतगार पार्टी। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे प्राप्त हुआ था? ऑप्शन डी रस्किन, जो जर्मन विद्वान था। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ से चलाए थे? ऑप्शन ए चंपारण। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी को बिहार आने का आग्रह किसने किया था? ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 8, किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? ऑप्शन बी माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था? ऑप्शन ए 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 10, किस आंदोलन में बच्चों की बानरी सेना एवं मंजरी सेना का नेतृत्व इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया? ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी को जादूगर की उपाधि किसने प्रदान किया था? ऑप्शन बी मुजीब उर रहमान। क्वेश्चन नंबर 12, हरिजन सेवक संघ का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 14, किस अंग्रेज ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 15, 1 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कौन सा आंदोलन का शुरुआत किया था? ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी?
इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।